नमस्कार। आप इन सब के नाम तो जानते ही होंगे। किताब, किसान, घड़ी, दीपक। पर हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे समझाएं कि कहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, कहाँ छोटी की मात्रा आएगी, कब हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, कब हमने छोटी की मात्रा लगानी है। तो आज इस वीडियो में इसी बात पर हम समझेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, हम अपने नन्हे मुन्नों को कैसे समझाएं कि कहाँ पर बड़ी की मात्रा लगानी है और कहाँ पर छोटे की मात्रा लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कि जिनको बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा को समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मात्रा को सिखाने के लिए मैंने मात्रा को 3 भाग में बांटा है। पहला है मात्रा दिखती कैसी है, मात्रा को बोलते कैसे हैं, और तीसरा है मात्रा के शब्द को हम कैसे पढ़ें। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और हम लोग मात्रा दिखती कैसे है ये देखते हैं। मात्रा दिखती कैसी है, इसे बोलते हैं छोटी की मात्रा, और ये है बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। चलिए इसको एक एक्टिविटी के साथ करते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो हमारी मात्रा कैसी दिखती है? ये है हमारी छोटी ई की मात्रा और ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, वो है मात्रा को बोलते कैसे हैं। अब हम ई की मात्रा को बोलेंगे कि हम इसको कैसे बोलते हैं। क ई की, ख ई खी। तो आपने देखा कि इसमें हमने धीरे बोला है, हमने अपने जो हमारा गला है उसको ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है और हमने बोला की, खी, की। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ढी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, री, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, त्री, गी। ई छोटी ई की मात्रा में हमें धीरे बोलना है, ज्यादा अपने गले पर प्रेशर नहीं डालना है, वहां लगती है छोटी ई की मात्रा। तो अब हम बोलेंगे बड़ी की मात्रा को। अब बड़ी की मात्रा को हम कैसे बोलेंगे? की, खी, की, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, त्री, गी। अब आपने ये देखा होगा कि जब हम ई की मात्रा बोल रहे थे तो हम अपने गले पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे थे, पर हम जब बड़ी की मात्रा बोल रहे हैं तब हमारे गले पर दबाव पहुंच रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो यही डिफरेंस है बड़ी की मात्रा में और छोटी की मात्रा में। यही फर्क है इन दोनों में कि जब हम छोटी की मात्रा की बात करते हैं तब ध्वनि छोटी आती है, गले पर दबाव नहीं आता, की, खी। पर जब हम बड़ी की मात्रा की बात करते हैं तो हमारे गले पर दबाव आता है। तो हम कैसे बोलेंगे? की, खी, की। अभी तक हमने देखा कि हमने बच्चों को, अपने नन्हे मुन्नों को ये समझाया कि मात्रा दिखती कैसी है,
मात्रा को बोलते कैसे हैं। अब हम शब्दों की मदद से बच्चों को बुलवाएंगे ताकि वो पढ़ पाए। तो कुछ शब्द मैंने इस बोर्ड के ऊपर भी लिखे हैं और इधर से हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बड़ी छोटी की मात्रा। रवि रवि, किरण किरण, कवि कवि, मिलन मिलन, छवि छवि, बिटिया बिटिया। बड़ी की मात्रा, अब इसकी साउंड खिंचेगी, गले पर थोड़ा दबाव आएगा। पीला पीला, नीला नीला, गली गली, अमीर अमीर, शरीर शरीर, भीतर भीतर। तो ऐसे ही आपके पास जो बुक्स हों उसमें से भी बच्चों को रेगुलरली हर दिन आपने बच्चों से पढ़ाना है, वर्ड्स की रीडिंग करवानी है। सो आई होप इस वीडियो की मदद से आपको कुछ हेल्प मिल पाई होगी, कुछ मदद मिल पाई होगी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर समझाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए, उन माँ बाप तक, उन पेरेंट्स तक पहुंच पाए जो अपने बच्चों को मात्रा सिखाना चाहते हैं और उनके बच्चों को मात्रा समझ नहीं आ रही है। धन्यवाद।